हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ ब्रिजेश सूर्यवंशी। जो है हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एमडब्ल्यूएफ में। तो आज हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। द चैप्टर नेम इज सॉलिड स्टेट। अब ये जानते हैं सॉलिड क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 11th में पढ़ा है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने दो स्टेट्स डिस्कस कर ली है, दैट इज गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उनकी गैसेस के प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया है और थोड़ा सा डिस्कशन हमने लिक्विड के बारे में भी किया था। लेकिन पर्टिकुलरली 11th का जो लेटेस्ट 12th का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें सॉलिड स्टेट दोबारा ऐड हो गया है। पहले सॉलिड स्टेट ऐड था लेकिन अब दोबारा ऐड हो गया है। तो हम लोगों को अब नए सेशन के हिसाब से सॉलिड स्टेट्स को 12th में पढ़ना है। बाकी कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को तो कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, एग्जाम में तो आना ही है। तो हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट्स की। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं मैटर की बेसिकली 3 स्टेट्स, वैसे तो 5 स्टेट्स होती हैं लेकिन बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैस और लिक्विड के बारे में तो हम लोग जानते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज की। अगर हम लोग बात करते हो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड की बात करें तो उसके पास डेफिनेट शेप तो नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ये कंप्रेसिबल होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन जब हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, जिस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग को सॉलिड स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना है, सॉलिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल ब्रेविस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस को हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। उसके बाद डिफर डिस्कस करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग बात करें सॉलिड क्या होता है। सॉलिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके पास डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। गैसेस और लिक्विड के कंपेयर में इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होता है वो गैसेस और लिक्विड के कंपेयर में बहुत कम होता है। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब कि रिजिड, सॉलिड मतलब कि रिजिड होता है। रिजिड मतलब कि वो सब्सटेंसेस जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि ये हमारी बॉल है, ये सॉलिड है। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी फिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं और जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं, जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं या फोर्स लगाते हैं, जब हम लोग इस पे फोर्स लगाते हैं तो जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि फोर्स लगाएंगे तो धक्का दिए तो वो आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, ऐसा होता है यहाँ पे कि हमने फोर्स लगाया तो ये टू एंड फ्रो अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। ये अपनी पोजीशन पे टू और फ्रो ऑसिलेट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये रिजिड है। ऐसा नहीं कि हमने धक्का दे दिया, लिक्विड को धक्का दे दिया, गैस को धक्का दे दिया तो वो अपनी पोजीशन से पार्टिकल पुश अप कर गए। लेकिन जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। सिर्फ हमने प्रेस किया तो अपनी पोजीशन पे ये टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, ऐसा नहीं कि मूवमेंट शो कर देता है। और इसी को हम लोग कहते हैं दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड। दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की दो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक होता है थर्मल एनर्जी और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी, जब किसी पार्टिकल्स को हम लोग थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी देते हैं तो उसके पार्टिकल्स काफी रैंडम मोशन या रैपिड मोशन शो करते हैं जिनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है और जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। यानी कि उसको हम लोग कितना भी फोर्स लगाएं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं या थोड़ा सा मूवमेंट शो करते हैं। इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गैसेस की बात करें, सॉलिड की बात करें और लिक्विड की बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं
और सॉलिड की बात करते हैं, तो ये बताइए कि गैसेस की थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा? गैसेस की थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा? बिल्कुल, गैसेस की जो थर्मल एनर्जी होती है वो हाई होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसका लेस या लो होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो थर्मल एनर्जी होता है ये गैसेस से तो कम होता है, लिक्विड से गैसेस से तो ये कम होता है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं बिटवीन गैस एंड सॉलिड। ऐसी अगर हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इट इज आल्सो इन बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड। अब बात करते हैं मेन हमारा सॉलिड की। तो सॉलिड की अगर हम लोग बात करते हैं, सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या थर्मल एनर्जी होता है ये बहुत लो होता है और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होती है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? हम लोग बात करते हैं इसके बाद सॉलिड के टाइप्स की। सॉलिड को बेसिकली हम लोग दो टाइप्स में डिस्कस करते हैं। ये दो टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। नाम सुना होगा आप लोगों ने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस बेसिस पे हम लोग इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको हम लोग लॉन्ग रेंज सॉलिड भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा अमरफस सॉलिड। अभी इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रेंज सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और अमरफस सॉलिड क्या होता है। वो सॉलिड जिसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होता है, वो सॉलिड जिसमें कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो होता है उसमें जो एटम्स या पार्टिकल्स की पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है। दो सॉलिड विच हैव definite crystal structure and sharp melting point and heat of fusion, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग देखें, कहने का मतलब ये है कि वो सॉलिड जिसमें कि डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक नॉर्मल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा एक सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बना रहे हैं, इसमें जो पार्टिकल की जो साइज है ये डिफरेंट या फिक्स होती है। यानी देख लो यहाँ ये जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है हमने, इसमें ये जो छोटे छोटे हमने एटम्स बनाए हैं इनकी जो साइज है ये फिक्स है। यानी कि कह सकते हैं या तो सभी की साइज लगभग सिमिलर है, या हमने कहा अगर छोटे बड़े साइज का भी होता है तो एक छोटा एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, ये एक रिपीटेटिव अरेंजमेंट्स में होता है। तो ऐसे लैटिस को हम लोग कहते हैं, या ऐसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल सॉलिड और हीट ऑफ ये मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज और हमने लिखा है कि इसको हम लोग लॉन्ग रेंज सॉलिड भी कहते हैं। लॉन्ग रेंज सॉलिड बिकॉज इसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है हम लोग देख रहे हैं रिपीटेटिव है, मतलब जो पार्टिकल की साइज है वो एज इट इज रिपीट करती जा रही है पूरी सॉलिड के अंदर।
जैसे आयरन ले लेते हैं, तो आयरन के अंदर हम लोग देखते हैं जो Fe के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार एक सिंपल अरेंजमेंट में, रिपीटेटिव अरेंजमेंट में ये जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये रिपीटेटिव है। इट मींस इट इज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव repetitive arrangement of particle or atom, so also called long range solid, or they have long range order. Is that clear? I think clear. चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग किसे किसे कह सकते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि अगर सिंप्लीफाई क्वेश्चन बनाने रहते हैं तो डायरेक्टली एग्जांपल में से दे देते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, अमorphous सॉलिड कौन सा है। बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन कौन सा अमorphous सॉलिड है। आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे दे रखा है क्वेश्चंस क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड का। तो एग्जांपल्स की हम लोग बात करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग किसे किसे कह सकते हैं। अगर देखो कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं तो हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, या हम लोग बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, नाइट्रेट फॉर्मूला पता है KNO3 कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्रोम एलम, क्रोम एलम का फॉर्मूला किसी को पता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, KCrSO4 का होल ट्वाइस, ये हमारा क्रोम एलम होता है। नैप्थलीन, नैप्थलीन हो गया हमारे पास। या अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो जितने मेटल्स होते हैं, जैसे हमने कहा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, तो ये सभी जो मेटल्स होते हैं, ये सभी मेटल्स जो आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अब हम लोग अगला सॉलिड डिस्कस करते हैं, दैट इज अमorphous सॉलिड। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। अगर आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है हमारा अमorphous सॉलिड। अमorphous सॉलिड उन सॉलिड्स को कहते हैं जिसके पास डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन शार्प नहीं होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक तो देखो, प्लास्टिक में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है कोई फिक्स या डेफिनेट नहीं होती है, या जो चेयर्स होते हैं हमारे पास, या पॉलीथीन हो गया, इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है कोई फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल यहाँ पाया गया, यहाँ पाया गया, ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कोई फिक्स नहीं है। रफली हमने एक एग्जांपल ले ली कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है ये फिक्स नहीं है, इट मींस इट इज अमorphous।
यानी those particles which do not have definite crystal structure and do not have sharp melting point and heat of fusion, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अमरफस सॉलिड कहेंगे। अच्छा, हमने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो रेपिटेटिव होती है, तो वहां पे हमने उसको क्या कहा था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन जब हम लोग बात करें अमरफस सॉलिड के अंदर, तो हम लोग देख रहे हैं कि एटम्स की जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है ये रिपीटेटिव नहीं है। जब रिपीटेटिव नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या कहेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। द अरेंजमेंट ऑफ एटम is not repetitive, so are of short range order। कौन सा ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। क्लियर है, चलिए ठीक है। इसके हम लोग एग्जांपल से पहले कुछ और प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जो पुराने मकान वगैरह होते हैं, पुराने मकान आप लोगों ने देखे होंगे, जो एक खंडहर है तो उसकी खिड़कियां जाके आप लोग देखिएगा ध्यान से। जो पुराने मकान है, यहाँ से 20 साल 30 साल पुराने मकान हैं, तो उसके अंदर हम लोग जाएंगे देखेंगे तो जो ऊपर का जो ग्लास वगैरह होता है, क्योंकि ग्लास भी अमरफस सॉलिड होता है, तो जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो तो ट्रांसपेरेंट रहता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जो इसका लोअर पोर्शन होता है, नीचे का हिस्सा होता है, उस हिस्से में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे तो पोर्शन जो होता है वो ब्लर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम ये जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो स्लाइटली ग्रेविटी की इफेक्ट में आने के कारण धीरे 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 नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, जिससे कि नीचे का पोर्शन थोड़ा सा थिक हो जाता है और अपर पोर्शन जो होता है वो थिन हो जाता है। तो इस कारण से इसको हम लोग अमरफस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। बोर्ड के एग्जाम में वो पूछा जाता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड हम लोग अमरफस सॉलिड को कहते हैं, बिकॉज जो ग्लास पैनल्स वगैरह होते हैं ये थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम वो नीचे की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, जिससे नीचे का जो पोर्शन होता है वो ब्लर हो जाता है और अपर पोर्शन कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट रहता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं अमरफस सॉलिड के एग्जांपल की। ओके, तो आप लोग बताएंगे एग्जांपल क्या क्या है अमरफस सॉलिड के। पहले हमने बता दिया है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, अमरफस सॉलिड है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पीवीसी पाइप्स वगैरह होती है, आप लोगों ने देखा होगा, सलमान खान एस्ट्रल पाइप का एडवर्टीजमेंट करता है, तो दैट इज पीवीसी, दैट इज अमरफस सॉलिड। उसके अलावा ग्लास, फाइबर, और ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इट इज ऑल्सो ए अमरफस सॉलिड। और क्या हो सकता है, एक एग्जांपल दिया है अमरफस सिलिकॉन। देखो अमरफस सिलिकॉन हो गया हमारा, और क्या हो सकता है एग्जांपल, और देखो अमरफस सिलिकॉन हो गया है। और हम लोग जानते हैं एक एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्ज ग्लास। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर क्वार्ट्ज दिया है, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वार्ट्ज जो होता है इट इज ए सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO4 हम लोग कहते हैं, जिसमें कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग में रहता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास अगर देता है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन ओनली, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ग्लास मेड अप ऑफ सिलिकॉन ओनली, तो उसको हम लोग कहेंगे क्वार्ट्ज ग्लास, दैट इज अमरफस सॉलिड। लेकिन सिर्फ क्वार्ट्ज देता है तो हम लोग बताएंगे कि इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात करें अगर हम लोग, एक बार अभी जेई मेंस में क्वेश्चन सिंपली पूछा था कि कौन सा मटेरियल होता है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ये मेरे ख्याल से 2018 में पूछा था जेई मेंस के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अभी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है एक्चुअल में, जब हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, अभी तो हमारे इंडिया में नहीं आया है कि वो सब्सटेंसेस जिसको पीजो मतलब होता है प्रेस या प्रेशराइज जब हम लोग करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो दैट इज इसके अंदर जो क्वार्ट्ज को हम लोग यूज करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, क्वार्ट्ज। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वार्ट्ज इज ए अमरफस सॉलिड बट क्वार्ट्ज ग्लास इज ए क्वार्ट्ज ग्लास इज ए अमरफस सॉलिड बट क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है? तो कंपैरेटिवली स्टडी हम लोग कर लेते हैं, कंपैरिजन दिया हुआ है आप लोग की बुक में कि कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी, एक कॉलम बना लीजिए आप लोग, प्रॉपर्टी पहले में लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे में लिखेंगे अमरफस सॉलिड। चलो पहला प्रॉपर्टी है शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका शेप कैसा होता है? डेफिनेट होता है। अमरफस सॉलिड का शेप कैसा होता है? इनडेफिनेट। दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट और तीसरा है हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे हीट ऑफ फ्यूजन हो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है ये डेफिनेट या फिक्स होता है, अमरफस सॉलिड का ये इनडेफिनेट या फिक्स नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑर्डर कैसा होता है? इट इज लॉन्ग रेंज एंड इट इज ऑफ शॉर्ट रेंज। अगली प्रॉपर्टी है एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी क्या होता है? देखो एक्चुअल में आइसोट्रॉपी या एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली रिलेटेड विद इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो सब्सटेंसेस जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि हमने इसका शेप अगर हम लोग लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो ये जो रहता है फिक्स रहता है, दैट इज ऑफ शॉर्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो प्रॉपर्टीज रहती है, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं
तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट आएगी। आर आई मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जब हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन से जाते हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जिसका डिफरेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एनिसोट्रॉपिक। क्या कहेंगे? एनिसोट्रॉपिक। अभी ऊपर लिख दे रहे हैं। और ऐसा माना जाता है जो अमरफस सॉलिड होता है इसमें जो पार्टिकल का जो शेप रहता है या अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स होता है ये फिक्स नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हर डायरेक्शन में जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये फिक्स होती है, ये फिक्स होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक। क्लियर? आइसोट्रॉपिक। देखो ऊपर लिख दे रहे हैं इसके, इधर लिख दिया हुआ आप लोगों ने। The physical properties like refractive index and electrical resistance are different in a different direction, that is anisotropic। क्लियर है? और इसका उल्टा हम लोग क्या कर देंगे? दैट इज आइसोट्रॉपिक। क्लियर है? अब देखो एक इसका बुक में नहीं दिया है लेकिन हम बता दे रहे हैं कूलिंग कर्व की। कूलिंग कर्व क्या होता है आप लोग जानते हैं। कूलिंग कर्व इट इज ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। कूलिंग कर्व देखो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कूल करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम लोग कूल करते हैं, जैसे मैंने कहा ये सॉलिड है, तो इसका जो कूलिंग कर्व होता है ये सॉलिड से सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड। तो इसका जो ये हमारा जो ग्राफ है वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। और देखो सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड टू एक एग्जांपल सॉलिड टू सॉलिड है, तो देखो यहाँ पे सॉलिड टू सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज मेल्ट हो रहा है। तो इसका जो कूलिंग कर्व है, उल्टा बना दिया क्या हमने, हाँ उल्टा हो गया थोड़ा, सॉरी। टेम्परेचर टाइम, ये इधर हमारा रहेगा लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड। तो जो इसका कूल कर रहे हैं लिक्विड को, तो ये अगर जैसे कि एग्जांपल आइस को हम लोग कूल करते हैं तो ये अपना फेज 0 डिग्री पे ही चेंज करता है, 0 डिग्री पे ही। जैसे हमने कहा 0 डिग्री का लिक्विड होता है, 0 डिग्री का वाटर भी होता है और 0 डिग्री का आइस भी होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कूलिंग कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जब हम लोग बात करें अमरफस सॉलिड की, तो इसका जो कूलिंग कर्व होता है ये कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी है जब हम लोग इसको कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं
क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम लोग कट करते हैं तो जब भी हम लोग इसको कट करते हैं तो ये एक शार्प कटिंग में ये ब्रेक करता है। जैसे हमने कहा ब्रेड लिया है, ब्रेड का बड़ा सा पाउच है, उसको हम कट करते जा रहे हैं, तो जैसे जो कट जब हम लोग इसको करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा शार्प कर्व्स में ब्रेक होता है, लेकिन अमरफस सॉलिड का कोई शार्प कर्व कटिंग के बाद ऑब्जर्व नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे शोज शार्प कर्व और इट डज नॉट शो शार्प कर्व। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि कंपैरेटिवली स्टडी में हमारे लिए आसान हो जाता है, कभी भी पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो चीजें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद रहती हैं। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्योंकि अमरफस के बारे में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। बेसिकली दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें पता चल गया कि क्या होता है। अब इसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है?